जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, मैं नीलम चौधरी आपका आपके YouTube परिवार सत्य अकेडमी ढिकोली पर स्वागत करती हूं। और आज का विषय है हमारा गुण संधि। और इससे पहले मैं दीर्घ संधि पढ़ा चुकी हूं, आप चैनल पर जाकर सर्च कर लेना। और आज हमारा विषय है गुण संधि। और गुण संधि को हम बड़े ही आसान तरीके से आइए कैसे सीखते हैं। तो चलिए गुण संधि देखो। गुण संधि में सबसे पहले आपको नियम याद होने चाहिए। मात्रा कौन सी आती है गुण संधि में, तो आपको पता होना चाहिए नियम, गुण संधि का नियम। तो यदि ए या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिले, यदि ए या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिले तो कौन सी संधि, तो कौन सी मात्रा बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए ए की। ए या आ के साथ यदि छोटी ई या बड़ी ई मिले तो क्या बनेगा, ए। जैसे बच्चों, यदि ए के साथ, मैं इसको बिल्कुल आपको खोल के समझा रही हूं यहां पर, यदि ए के साथ ई मिले तो याद रखना तब भी ए बनेगा। यदि आ के साथ ई मिले तो तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। यदि ए के साथ बड़ी ई मिले तो तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। आ के साथ बड़ी ई मिले तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। कंडीशन चाहे कोई भी हो, क्या बनेगा, मैंने यही यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि कंडीशन कोई भी हो, ए या आ के साथ ई, छोटी ई या बड़ी ई मिले तो ए बनेगा। अब देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण से हम यहाँ समझते हैं ए के उदाहरण। तो देखिए आपके मुख से बेटा क्या निकलेगा, ए। आपके मुख से क्या निकलेगा, ए। और देखिए जैसे गणेश, गणेश, तो देखो सुरेश, तो क्या निकल रहा है बेटा, गणेश, सुरेश, दिनेश। तो ये क्या है आपके, ये है ए वाला नियम। आपके मुख से कौन सी मात्रा निकल रही है, ए की मात्रा निकल रही है। क्लियर है। अब यहीं इसको आप विच्छेद कैसे करोगे, जैसे गणेश का विच्छेद देखते हैं। गणेश, यदि हमें गणेश का संधि विच्छेद करना है तो बेटा बिल्कुल यहाँ से ए की मात्रा निकाल दीजिए। तो यहाँ से क्या निकला, ए। और यहाँ से जब हमने न में से ए स्वर बाहर निकाल लिया तो इधर क्या बचा, गण, वो भी हलंत वाला, क्योंकि बेटा स्वर क्या आ गया, बाहर आ गया। स्वर क्या आ गया, बाहर आ गया। और इधर क्या बचा, श। क्लियर है, इधर क्या बचा, श। तो नियम क्या कह रहा है बेटा, यदि ए या आ के साथ, अभी आपने नियम पढ़ा, ए या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिले तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर अपनी सिक्स सेंस का प्रयोग करना है। इनमें से एक उठाकर इधर रख देना है और इनमें से एक इधर। तो क्या होगा बेटा, गण होगा या गणा होगा, तो बिल्कुल गण होगा। और जब गण होगा यहाँ पर ए चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, गण। क्लियर है। और इधर से हम एक इधर ले जाएंगे, बताइए कौन सा लेके जाएंगे। तो बेटा यहाँ ये भी याद रखना, छोटी कोई सा भी शय हो उसके साथ आप बड़ी ई को रख देना। क्लियर है, बड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, गण धन ईश। क्लियर हो गया, गण धन ईश। अब एग्जामिनर पूछेंगे कि कौन से वर्ण मिलते हैं, तो आपको बता देना है इधर ए मिला और इधर बड़ी ई। क्लियर है। इसी प्रकार बेटा सुरेश का होगा, इसी प्रकार क्या होगा, सुरेश का क्या हो जाएगा, सुरधन ईश, सुरधन ईश। और इसी प्रकार बेटा ये बेस आना चाहिए आपको। विच्छेद इस प्रकार किया जाता है संधि का।
क्लियर है। और दिनेश में क्या होगा बेटा, दिन धन ईश। तो इस प्रकार ये वाला जो कौन सा नियम था, ए का। क्लियर हुआ। तो यदि ए या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिले तो ए बनेगा। और कंडीशन मैंने आपको यहाँ पूरी बताई है कि भाई चाहे कंडीशन कोई भी हो, ए या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिले तो ए बनेगा। और आपके मुख से मात्रा कौन सी निकलेगी, ए की। ए क्लियर है। जैसे गणेश, सुरेश, महेश, दिनेश। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट नियम लेते हैं इसका। ए का नियम हो गया। नेक्स्ट नियम लिखो गुण संधि का ही। नेक्स्ट नियम होगा जो गुण संधि का, वो इस प्रकार होगा आपका, यदि ए या आ के साथ उ या औ मिले, यदि ए या आ के साथ उ या औ मिले तो क्या बनेगा बेटा, याद रखना ओ बनेगा। ओ तो आपके मुख से क्या निकलेगा, ओ। आपको सिर्फ संधि में ये देखनी है कि हमारे मुख से मात्रा कौन सी निकल रही है। अभी आप पीछे पढ़ के आए गणेश, ए की मात्रा, सुरेश, दिनेश, महेश। क्लियर है। और ये है आपका ओ का नियम। तो ए या आ के साथ उ या औ मिले तो ओ बनेगा। यहां पर बेटा मैं यही समझा रही हूं, कंडीशन चाहे कोई भी हो, यदि ए और उ मिल रहे हैं तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। यदि ए के साथ बड़ा उ मिल रहा है तो तब भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ के साथ उ मिल रहा है तो तब भी क्या बनेगा बेटा, ओ बनेगा। कंडीशन चाहे कोई भी हो तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बताओ, ओ बनेगा। बहुत बढ़िया। क्लियर है। तो मैंने आपको ये समझाया कि यदि ए या आ मिलेंगे, ए या आ के साथ उ या औ मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ। और अब आपके मुख से क्या निकलेगा, बड़ा आसान है। जैसे पिछली बार यूपी पुलिस में आया था महोत्सव, महोत्सव, देखो क्या निकल रहा है बेटा, ओ निकल रहा है। जैसे सूर्योदय, सूर्यो, ओ की मात्रा निकल रही है। क्लियर है। जैसे गंगोर्मी, ओ की मात्रा निकल रही है। क्या निकल रही है बेटा, ओ की मात्रा निकल रही है। तो आइए अब यहां पर हम विच्छेद से देखते हैं। तो आपने देखा ए या आ के साथ उ या औ मिले तो ओ बनेगा। और आपके मुख से मात्रा कौन सी निकलेगी, ओ की। महोत्सव, सूर्योदय, गंगोर्मी, जलोर्मी। क्लियर है। तो अब देखते हैं इसका विच्छेद बेटा। महोत्सव, तो जब हम महोत्सव का विच्छेद करेंगे, मैंने आपको सिखाया अभी कि विच्छेद किस प्रकार किया जाता है। बेस ये है बेटा, बेस सीखना है। तो यहां से मैंने निकाला ओ, भाई महो, हो में ओ है तो ओ बाहर निकाल लिया। तो बेटा जो इधर बचा है वो यहां लिखो। क्या बचा इधर, मह, मह, वो भी हलंत वाला है क्योंकि हमने स्वर को बाहर निकाल लिया। और इधर क्या बचा, तसव, इधर क्या बचा, तसव बचा। तो नियम अभी आपने देखा, यदि ए या आ के साथ ओ या औ मिले, ओ या औ मिले तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ओ बनेगा। यदि ए या आ के साथ उ या औ मिले, उ या औ मिले तो क्या बनेगा बेटा, ओ बनेगा। अब आपको यही करना है बेटा, इनमें से एक उठाकर यहाँ रख देना है और इनमें से एक उठाकर यहाँ रख देना है। यहाँ पर अपने सिक्स सेंस का प्रयोग करना है। आपको ये देखना है, ध्यान रखना, संधि में हमेशा सार्थक शब्द होते हैं दोनों तरफ। क्लियर है, सार्थक शब्द होते हैं दोनों तरफ। ये नहीं कि आप कुछ भी रख दो उठा के। तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ आ चला गया तो क्या बन गया, महा। यहाँ पर है में
स्वर चला गया, आ तो क्या बन गया, महा बन गया। और इधर कौन सा ऊ जाएगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई मैं कौन सा ऊ लेके जाऊं, लेकिन आपको संधि में ये बहुत मतलब ये वाला जो काम कर जाएगा कि ऊ किसके साथ आएगा। ध्यान रखना, ऊर्जा उर्मी के साथ, हमेशा ऊर्जा और उर्मी इनके साथ आएगा बेटा बड़ा ऊ। और हमेशा ये याद रखना, जहाँ भी उत्सव, उत्सव, उदय, यहाँ आएगा कौन सा, छोटा ऊ। तो ये आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा, सिर्फ संधि में आपका इतने से काम चल जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर कौन सा होगा बेटा, इधर ले जाएंगे तो ये हो गया ऊ, तो क्या हो गया, उत्सव। एग्जामिनर पूछेगा कौन से वर्ण मिले, तो बेटा बिल्कुल बता देना, इधर आ मिला और इधर ऊ मिला। और जब आ और ऊ मिलेगा तो किस में विकार उत्पन्न होगा, आपने देखा ओ में। और यही सीखा आपने, यदि ए या आ के साथ ऊ या ओ मिले तो क्या बनेगा बेटा, ओ बनेगा। तो महोत्सव का आपने देखा, महोत्सव, सूर्योदय, गंगोर्मी। और इसी प्रकार बेटा सूर्योदय का क्या होगा, आपने देखा सूर्य, धन, उदय। बेटा करके देखना है आपको, सूर्य, धन, उदय। गंगोर्मी का क्या होगा, तो आपको बता देना है गंगा, धन, उर्मी। गंगा, धन, उर्मी। बेस मैंने बेटा इधर समझा दिया है आपको महोत्सव में। क्लियर है? आपको इसी प्रकार ये विच्छेद करके देखने हैं। तो आगे चलें। देखो, गुण संधि का नियम है कि मुख से कौन सी मात्रा निकलेगी, ए की निकलेगी, ओ की निकलेगी, ए, ओ। और तीसरा नियम लिखो इसी का ही, अर। तो तीसरे में बेटा ध्यान रखना, तीसरा नियम क्या होगा, लिखो। तो लिखो, अब ए या आ के साथ, ए या आ के साथ री मिले तो बेटा क्या बनेगा, अर बनेगा। ए या आ के साथ री मिले तो क्या बनेगा, अर बनेगा। क्लियर हुआ? जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं, कंडीशन वही है बेटा, आ के साथ यदि री मिले तो भी अर बनेगा, आ के साथ यदि री मिले तो भी क्या बनेगा, अर बनेगा। क्लियर है? यदि ए के साथ री मिले तो भी क्या बनेगा, अर बनेगा। तो आइए अब इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं, उदाहरण से सीखते हैं। देखो, अब आपके मुख से कौन सी मात्रा निकलेगी, अर की। तो उदाहरण होंगे जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि, महर्षि, महर्षि। तो ये क्या होंगे बेटा, देखो सप्तऋषि, महर्षि। आइए देखते हैं, विच्छेद करके देखते हैं, विच्छेद करके देखते हैं। यहाँ से हम सप्तऋषि का विच्छेद करते हैं तो तय में क्या है, अर बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि आपसे, आपके मुंह से क्या बोला जा रहा है, सप्तऋषि, महर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि। इन सब में क्या होगा, इन सब में गुण संधि होगी। क्लियर है? तो देखिए, अर कहाँ से, तय में ए है बेटा, तय अपने साथ किस स्वर को ले रहा है, ए को। तो तय में से हमने जब ए बाहर निकाल दिया तो बेटा इधर क्या बच गया, आपने देखा सप्त। क्या बचा इधर, हम इसको मिटा देते हैं भी थोड़ा सा। आपने देखा इधर क्या बचा, सप्त बचा, और वो भी तय कौन सा, हलंत वाला। और इधर हलंत मतलब आधा तय है, अब ये स्वर रहित है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इधर अब देखो बेटा, ए निकाल लिया तो इधर बचा। अब ये रै बेटा कहाँ बोला जाता है, यहाँ पर। ये रै कौन सा है, देखो सप्तऋषि, सप्त तय के बाद कौन सा वर्ण बोल रहा है, तो रै। तो ये वाला जो रै है ये बेटा आधा होता है, ये हमेशा यहाँ बोलता है। क्लियर है? तो इसके बाद ये है इस सप्तऋषि की कहानी। क्लियर हुआ?
तो हमने अर भी बाहर निकाल लिया। ये वाला रे क्या हो गया, रे बाहर निकल गया। तो यहां पर क्या हो गया, अर बाहर निकल गया बेटा। देखा आपने, हमने अर को किस प्रकार बाहर निकाल लिया, तय में से ए निकाल लिया और रे को बाहर निकाल लिया। क्लियर है? ये पता ही है, ये रे का रेफ रूप होता है जो क्या होता है, आधा होता है। क्लियर है? और यहां पर क्या बचा, शी। आपने देखा इधर क्या बचा, शी। अब अर का नियम क्या है, तो आपको बता देना है, ए या आ के साथ क्या मिले, ए या आ के साथ री मिले। आपने नियम अभी पढ़ा, और नियम क्या पढ़ा, ए या आ के साथ क्या मिले, री मिले, तो क्या बनेगा, अर बनेगा। अब वही करना है बेटा जो मैं आपको सिखाती चली आ रही हूँ। अपना सिक्स सेंस के प्रयोग आपको यहाँ पर करनी है। इनमें से एक इधर ले जाओ, तो क्या करोगे बेटा, सप्त। तो जब ए इधर चला गया तो बेटा पूरा तय बन गया, सप्त हो गया। और जब री अकेला ही है तो री को इधर ले जाओ, क्या बन गया, ऋषि। तो ये बन गया सप्त धन ऋषि। तो इधर कौन सा वर्ण मिला बेटा, ए मिला, और इधर री मिला। तो ए और री मिलके विकार किस में उत्पन्न हुआ बेटा, अभी आपने देखा अर में। क्लियर है? ये आपने सीखा। इसी प्रकार बेटा उदाहरण में आप लिख सकते हो। उदाहरण में सप्तऋषि, महर्षि, महर्षि, राजऋषि। क्लियर हुआ? तो राजऋषि, महर्षि का क्या करोगे बेटा, महाधन, महाधन ऋषि। मैंने बेस बिल्कुल आपको समझा ही दिया है किस प्रकार आपको निकालना है। और राज ऋषि का क्या होगा बेटा, तो याद रखना, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि। बताइए समझ में आया? तो देखिए बेटा, बिल्कुल मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गुण संधि में कौन सी मात्राएं आपके मुख से निकलेगी। तो हमने क्या सीखा, गुण संधि में यदि ए या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिले तो बेटा क्या बनेगा, ए बनेगा। और एग्जाम्पल आपके सामने है, गणेश, महेश, सुरेश। तो आपने देखा कौन सी मात्रा निकल रही है, ए की। बहुत अच्छे। और आपने क्या सीखा, यदि ए या आ के साथ ऊ या औ मिले तो कौन सी मात्रा आपके मुख से निकलेगी, ओ की। आप देख सकते हो एग्जाम्पल के साथ कि ओ की मात्रा आपके मुख से निकलेगी। जैसे हमने देखा महोत्सव, पूर्वोक्त, तो कौन सी निकल रही है बेटा, ओ की, पूर्वोक्त। क्लियर हुआ? जलोर्मी, तो कौन सी निकल रही है बेटा, देखो ओ की। क्लियर है? और हमने क्या सीखा बेटा, यदि ए या आ के साथ क्या मिले, री मिले, तो क्या बनेगा, अर बनेगा। और उदाहरण के साथ आप इसे देख सकते हो। तो जैसे राजऋषि, राजऋषि, महर्षि, सप्तऋषि। क्लियर है? और सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा राजऋषि, ब्रह्मऋषि, सप्तऋषि में कौन सी संधि। तो बेटा इस तरह याद रखना कि कोई भी ऋषि हो, ऋषि कौन बनता है, जिनमें गुण हो, तो सीधा बता देना गुण संधि। क्लियर हुआ? तो आपके गुण संधि में आपके मुख से मात्रा निकलेगी ए, ओ, अर। और जिस प्रकार हमने इनको बिल्कुल क्लियरली समझ लिया। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और बेटा फिर एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।